Question number 2 is write each exponential expression as an equivalent radical expression and simplify if possible. Dear students, ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म है. आपको मैंने बताया है कि अगर आपके पास x की पावर 1/n हो तो ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म होती है और इसको हम रेडिकल फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं. आपके पास x आ गया और ये जो 1/n है, अगर इसको आप इंडेक्स बनाना चाहते हैं तो ये n हो जाएगा, और या फिर क्या है, कन्वर्जन करना चाहते हैं इसको एक्सपोनेंशियल में, तो x और ये जो n है ये इधर आके क्या है 1/n हो जाएगा. तो अब आपने ये समझना है कि ये रेडिकल एक्सप्रेशन है और ये वाली एक्सपोनेंशियल फॉर्म है. तो ये रेडिकल तो नहीं है, ये एक्सपोनेंशियल है. लिहाजा आपने इसको क्या किया कि 2 को सेपरेट किया और 1/3 को सेपरेट किया. अब ये जो 1/3 है ना, इसको इंडेक्स बनाएंगे तो ये वाला रूल याद करें. 1/n है तो इंडेक्स बनाएंगे तो ये n हो जाएगा. अब ये यहाँ पे 1/3 है, इसको इंडेक्स बनाएंगे तो ये कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा. और अंदर तो वही रहा 216 उसका स्क्वायर है, और ये 1/3 इंडेक्स बन के 3 बन गया. तो अब हम दोबारा इसको सिंप्लीफाई की तरफ ले जाते हैं. तो दोबारा सवाल लिखा 216, पावर कितनी है 2/3. अब हमने इसके फैक्टर बनाने हैं. तो फैक्टर आप छोटे भी बना सकते हैं, बड़े भी बना सकते हैं, लेकिन मेरा टारगेट ये होना चाहिए कि ये जो नीचे 3 है इसको कैंसिल करना है. तो ये एक ही सूरत में मुमकिन है कि अगर हम 6 को 3 दफ़ा मल्टीप्लाई करें, 6 मल्टीप्लाइड बाई 6 36, और 36 मल्टीप्लाइड बाई 6 216, तो ये ईजीली कैंसलेशन होने के चांस हैं. 6 की पावर 3 बन गई, क्योंकि बेस सेम हो तो पावर जेड हो जाती हैं. तो पावर 3 बन गई, 6 की पावर 3 बन गई, और पहले पावर कितनी है 2/3. रूल आपको पता है कि x की पावर m हो और उस की पावर n हो, तो m और n आपस में क्या हो जाते हैं, मल्टीप्लाई. तो 3 और 2/3 आपस में मल्टीप्लाई हो गए, 3 से 3 कट गया, 6 का स्क्वायर रह गया, जिसको हम कितना कहते हैं 36 कहते हैं. और नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 2 29, और उसका एक्सपोनेंट कितना है 1/2. तो इसको हम रेडिकल में कन्वर्ट करते हैं. तो 1/2 रेडिकल के ऊपर जाएगा तो कितना बन जाएगा 2 बन जाएगा. तो खाली भी छोड़ दें तो कोई मसला नहीं, तो खाली भी लिख सकते हैं. और इसके ना फैक्टर बनते हैं क्योंकि ये प्राइम है, प्राइम के फैक्टर तो हम बना ही नहीं सकते, लिहाजा यही आपकी सिंप्लीफाई भी यही है. वैसे उसने ऊपर कहा भी था आपसे, सवाल की वर्डिंग पे गौर करो कि अगर पॉसिबल है तो इसको सिंप्लीफाई करें, तो ये तो पॉसिबल ही नहीं है, लिहाजा इसको हमने ऐसे ही छोड़ दिया. पार्ट नंबर 3 1/32 और उसका एक्सपोनेंट 1/5 है. तो एक्सपोनेंट 1/5 है तो इंडेक्स कितना बन जाएगा 5 बन जाएगा. तो इसको सिंप्लीफाई की तरफ लेके चलते हैं. तो दोबारा सवाल लिखा 1 की पावर भी 1/5 और 32 की पावर भी 1/5. 1 की पावर तो जितनी मर्जी हो वो 1 ही होता है, और 32 की पावर इसको लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 2, 2 की पावर 5, और पावर कितनी है 1/5, तो 5 5 कैंसिल, तो 1/2 ये आपका आंसर आ गया. पार्ट नंबर 4 इज़ 216 पावर -2/3. तो बिल्कुल सेम है जैसे कि हमने पहले पार्ट किया है. तो 216 है, -2 को सेपरेट किया, 1/3 को सेपरेट किया, 1/3 इंडेक्स बन गया, 3 बन गया. तो 216 की पावर -2/3 है, सिंप्लीफाई की तरफ जा रहे हैं. तो 6 की पावर 3 बना लिया, तो 3 और 3 कट गया, 6 की पावर -2 2 रह गया, जिसको हम पॉजिटिव बनाएंगे तो 1/6 स्क्वायर बन जाएगा. तो 1/6 स्क्वायर कितना होता है 1/36. और नंबर 5 1000 है, पावर 1/3 है, तो 1/3 इंडेक्स कितना बनेगा 3 बन जाएगा. और 1000 के फैक्टर बनाया 10 मल्टीप्लाइड बाई 10 मल्टीप्लाइड बाई 10, 10 की पावर 3 बन गया, और पावर 1/3 पहले है, तो 3 और 1/3 आपस में डायरेक्टली मल्टीप्लाई हो जाएंगे, तो 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, तो आपका आंसर कितना आ गया 10. इसी तरह 1/39 है, पावर -1/2 है, तो आप इसको उल्टाएंगे तो पावर पॉजिटिव हो जाएगी, और 39 की पावर 1/2 है, तो इंडेक्स कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, जिसको हम खाली भी लिख सकते हैं. तो ये भी प्राइम है, लिहाजा इट कांट बी सिंप्लीफाइड. थैंक यू.